पहले टाइम में बॉलीवुड स्टार्स को देखा जाता था सिर्फ फिल्म्स या बिग नेम पार्टीज में, सोशल कॉजेज से जुड़ते हुए भी। पर अब इनका ये मीडिया इंटरेक्शन और हर आम इंसान के पास जाकर उनकी जिंदगियों को करीब से देखना कुछ नहीं पर काफी अलग सा नजर आता है। और इसकी ओर काफी बेहतरीन तरीके से कदम उठाया मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान ने, जो दिखे हाल ही में चंडीगढ़ में अपने शो सत्यमेव जयते की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सत्यमेव जयते के सीजन 3 का हो चुका है आगाज और हर बार की तरह आमिर है तैयार लोगों को अवेयर करने और उनको सच्चाइयों का सामना करवाने के लिए। सबसे पहले आमिर ने बताया उनकी इस शो के साथ एसोसिएशन और इन्फ्लुएंशियल चीजों के बारे में। इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये एक चीज़ थी जो मेरे अंदर ग्रो हो रही थी, और जब ग्रो हो रही थी तो उसका एक ख़ास जो इन्फ्लुएंस रहा मुझ पर वो हैं सत्यजीत भटकल, जो मेरे साथ क्लास में थे। हमने साथ में किया, 9th and 10th हमने साथ में किया था। और सत्य जो थे वो क्लास में हमेशा अव्वल आते थे और मैं मतलब आखिर में कहीं रहता था। बल्कि हमारी दोस्ती एक अजीब बात है, क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आते थे, मैं लास्ट के नज़दीक आता था। लेकिन चक्कर ये है कि ये शतरंज में मुझे हार गए थे एक दफ़ा। तो उनको समझ नहीं आया कि यार ये बंदा जो लास्ट आता है मुझे शतरंज में कैसे हरा दिया इसने। तो खैर जोक्स अपार्ट, वी बिकेम फ्रेंड्स। एंड देन कॉलेज हमने जब ज्वाइन किया तो ये सत्य के सामने मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सत्य का बहुत गहरा असर हुआ मुझ पर, क्योंकि सत्या हर चीज़ में प्रथम आते थे। ज़िंदगी उनके सामने थी, वो जो चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना एक ऐसा रास्ता जिसमें बहुत सारी निराशा थी, बहुत सारी उम्मीद भी थी, बहुत सारे सपने थे, लेकिन वो रास्ता था सोशल वर्क का। जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें जस्टिस नहीं मिलता, उनके लिए वो ज़िंदगी जी रहे थे। और जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई और कामयाबी मिली और फिर दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, तो मेरा सितारा एक तरह से चढ़ने लगा। जब भी मैं सत्या से मिलता था मुझे अजीब लगता था। मुझे लगता था कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जो काम मुझे पसंद है मैं वही कर रहा हूँ। फिल्में, कहानियों के साथ जुड़ना, जो चीज़ से मैं पैशनेट हूँ मैं वही कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है मेरा दोस्त जो हर चीज़ त्याग के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो मुझे ये बात हमेशा चुभती थी। तो मैं ये सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, जिससे कि मैं किसी तरह लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मैं कुछ लोगों को दे सकूँ। तो ये बात मेरे जहन में घूमते रहती थी। रिस्पांस के बारे में ना सोचते हुए शुरू किया था ये शो। कि इम्पैक्ट क्या होगा, हमें ये भी नहीं पता था कि लोगों का क्या रिस्पांस होगा। क्या एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल में हम इतने गंभीर टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लोग इसमें रुचि रखेंगे, क्या उनका कुछ हमें आइडिया नहीं था। तो जब हम चले थे इस सफ़र पे तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस आया, जिस तरह से लोग देश भर में जो लोग जुड़े हमारे शो के साथ, तो उससे हमें एक तो इत्मीनान हुआ कि हिंदुस्तान के लोग बदलाव चाहते हैं। हिंदुस्तान ऐसे हमको लगा कि तैयार है बदलाव के लिए। जो रिस्पांस हमें मिला शो के बाद, उससे हमको ये एहसास हुआ। हर बार के सीजन की शुरुआत से ही लोगों को इंतजार रहता है आमिर के एक नए एपिसोड का, कि इस बार कौन सा मुद्दा उठेगा सत्यमेव जयते में। इस सवाल पर आमिर का जवाब कुछ इस तरह था। देखिए, टॉपिक्स तो हम कभी बताते नहीं। हम चाहते हैं कि आप सुबह संडे 11 बजे उठ के टीवी जब ऑन करें तो आपको फिर धीरे धीरे हम उस टॉपिक में हम उतारें। इस शो के जरिए आमिर लोगों की जिंदगी से काफी करीब जुड़ते हैं। तो कितने और किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े आमिर को, आइए जानते हैं। कुछ मुद्दे होते हैं जो शायद इतने गंभीर हमको लगे नहीं पहली नज़र में, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। तो हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है, और उसको समझना और फिर उसको लोगों के सामने लाना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चैलेंजेस हमें हर टॉपिक में हुए हैं। आई थिंक बाल यौन शोषण एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था जी,
जो मुझे याद आ रहा है, जिसमें कि ख़ास हमें एहतियात बरतना था, या फाइटिंग रेप का जो टॉपिक था वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, उसमें हमें ख़ास एहतियात बरतना था। वैसे मैं कहूँगा कि सभी टॉपिक चैलेंजिंग रहे हैं अपने तरीके। अनरिजॉल्व मुद्दों को दिखाने के बाद क्या क्या हुआ मुमकिन, ये भी बताया मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने। The collector of Gwalior, for example, has decided to make the city of Gwalior accessible, barrier-free, accessible to all disabled people. And right now, as we speak, it is 95% accessible. So, if you have post offices, police stations, banks, ATMs, public toilets, schools, colleges, hospitals are now accessible to disabled. This is a very big step. The Health Secretary of Madhya Pradesh, after seeing our episode, decided to go generic. And medicines in Madhya Pradesh today for the poor are free of cost. Big change. It impacts thousands, lakhs of lives. 4 lakh people every day take those medicines. 4 lakh people every day take those medicines which are available to them free of cost. Now that's a big change. The law on manual scavenging, which we strongly asked for, and I went to meet the PM at that time to seek his intervention on that. And I was very pleased to see that a few months later the law was in fact passed and altered and changed. These are big changes. एक सच्चा और अच्छा नागरिक होने के साथ साथ इस शो के जरिए देश को बदलने की चाहत रखते हैं आमिर खान और अपना योगदान देना चाहते हैं, और इस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी कुछ इस तरह दी कि आपने बस दिखाया और आगे चल गए। मुझे इससे तकलीफ है क्योंकि आज तक 65 साल में किसी ने दिखाया ही नहीं। तो द फैक्ट कि हमारी टीम ने इस मुद्दे को दिखाया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो फिल्में कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है सब करने की। मैं बड़ा सुखी हूँ जो अपनी फिल्मों में, वो बड़ा कामयाब भी हूँ। एक एक इश्तेहार के लिए मुझे बहुत बड़े बड़े पैसे ऑफर होते हैं। क्या जरूरत है मुझे ये सब करने की, आप बताइए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हर आदमी की एक कैपेबिलिटी होती है, हर आदमी की एक ताकत होती है, और उस ताकत को समझना, उस कैपेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को बदलूंगा? नहीं, क्योंकि वो क्षमता मुझ में है नहीं, वो ताकत मुझ में नहीं है। तो मैं क्यों गलत बात कहूँ आपको कि मैं हिंदुस्तान को बदलूंगा, और मैं देखता हूँ कि ये कैसे नहीं बदलता। ये मेरी ताकत नहीं है ये बोलने की, सच्चाई है ये बात। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँ, कुछ ना करूँ? कन्या भ्रूण हत्या, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हर कमरे में हम पुलिस वाला थोड़ी रख सकते हैं, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या की प्लानिंग बेडरूम में होती है कि भैया हमको ये जो बच्चा होने वाला है पता करते हैं, लड़का है लड़की है तो गिरा देते हैं। ये प्लानिंग बेडरूम में होती है। हर बेडरूम में आप थोड़ी रख सकते हैं पुलिस वाला, रख सकते हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे रोकेंगे? मन बदलना पड़ेगा आपको। और जब हर हिंदुस्तानी ये फैसला करेगा कि नहीं, मैं बच्ची को उतना ही प्यार दूंगा जितना मैं बच्चे को देता हूं, लड़का हो या लड़की मुझे दोनों स्वीकार है, तभी चीजें बदलेंगी। और उसके लिए हर हिंदुस्तानी को कदम उठाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह आमिर ने रूबरू कराया अपने शो की एसेंस और रूह को, और कहा कि हम हर शो के साथ सपोर्ट करते हैं हर उस संस्था को जो उस मुद्दे से रिलेटेड लोगों तक अपनी हेल्प पहुंचा रही है। और सीजन में खास होगा कि इस बार आप शो के बाद कर सकते हैं आमिर से फोन कॉल्स पर बात। सो ये तो थे आमिर खान, जिन्हें आपने चंडीगढ़ में देखा, जो पहुंचे अपने सीरियल के कुछ देर के बाद हो रहे लाइव शो के लिए कॉल्स लेते हुए। आमिर की ये पारी तो काफी सराहनीय रही। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले सत्यमेव जयते के एपिसोड्स और उसी के साथ चलते लाइव कॉल्स लोगों को क्या कुछ नया सिखाते हैं। कैमरामैन मुकेश पांडे और प्रभजोत कौर पवार के लिए हरीन कौर, द न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।